अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी एसेंशियल, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि न्यू मॉम को पता नहीं होती लेकिन वो सच में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो मुझे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी हैं मैं वो सारी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान सेट करके रख लिया है ताकि मैं कुछ भूलूँ ना, और मैंने इन इसेंशियल को फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है ताकि एक एक चीज़ को मैं क्लियरली आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लोथिंग इसेंशियल। हम देखते हैं हमें क्लोथिंग इसेंशियल में कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है न्यू बॉर्न के लिए। तो ये 0 to 3 मंथ्स के जितने भी बेबीज़ हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी लगी हैं और मेरे काम भी आई हैं ये सारी की सारी चीज़ें। न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रोम्पर्स। इस टाइप के रोम्पर्स, इनर आ जाता है, बॉडी सूट आ जाते हैं एंड उसके बाद आ जाते हैं फूटी पजामाज। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगे हैं। मैं आप लोगों के साथ बेसिक चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये है फूटी पजामाज। इस तरह के ये सेपरेट भी मिल जाते हैं, ये आप ले सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं, आप बच्चों को पहना दें। इसके बाद जो है सॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इस टाइप का रोम्पर और इसके साथ भी आ जाते हैं इस तरह से सॉक्स। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह बटन्स वाले, ये वाले जो टिच बटन होते हैं इस टाइप के लेने हैं, दूसरे वाले बटन के नहीं लेने, वरना जो है वो बेबी को पहनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये हो गया। एंड आई विल सजेस्ट कि इस तरह वाले रोम्पर्स आपने लाजमी लेने हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो ये वाले रोम्पर्स जो है मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये मुझे ज़रूरी इसलिए लगते हैं। एक तो ये देखिए, इनके साथ इस तरह से ये हमें सॉक्स भी दी हुई हैं, बहुत इजी है। एंड उसके अलावा मुझे इसकी स्लीव्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम बेबी को पहनाएंगे हम इस तरह करके फ़ोल्ड कर देंगे और जो है ये इस तरह से हम फोल्ड होगा। ठीक है, बेबी का हैंड भी कवर हो जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं हम उनके नेल्स कट नहीं करते और वो अपने फेस पे इस तरह से नेल्स मारते रहते हैं और इस तरह बच्चे रोते ज़्यादा हैं। जब हम इस तरह से उनका हैंड बंद कर देंगे तो फिर वो नेल्स नहीं मार सकेंगे अपने फेस पे। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रह जाता है इस तरह से। ओके, अगर विंटर्स हैं तो आप लोग इस तरह के ले सकते हैं, मोटे वाले रोम्पर्स वो भी हैं। ये वाला जो है ये शावेज का फर्स्ट ड्रेस था जो उसने पहना था, ये इसलिए मैंने संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर गर्मियां हैं लेकिन बेबी के लिए तो फिर भी हमें उसको कवर करके रखना होता है, ये आप इस तरह का भी पहना सकते हैं। ये भी न्यूबॉर्न बेबी का है। इसके इस तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं सारे बटन्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी सूट। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको जो है आपने स्किप नहीं करना। ये बहुत इजी रहते हैं ये वाले जो बॉडी सूट हैं। अगर आप ये बेबी को पहना देंगे, एक तो बेबी को उठाने में आसानी होगी, उसकी शर्ट जो है वो बार बार ऊपर नहीं होगी। किसी और को जब आप दे रहे होंगे, कोई ले रहा होगा, तो इस तरह बेबी जो है ईजी रहेगा, उसको जो है ज़्यादा मुश्किल से नहीं हम उठा पाएंगे, ईजीली जो है हम उसको उठा लेंगे। ये वाले जो रोम्पर्स हैं इसमें डायपर भी इस तरह से हो जाता है कवर, और जो है बच्चा इजी सेफ फील करता है। और ये वाले हैं, ये भी शावेज ने बहुत पहने हैं, ये उसकी खाला ने गिफ्ट किए थे ये दोनों। ये देखें, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये इसने फर्स्ट टाइम जो पहना था ये वो वाला है। ये सारे हो गए बॉडी सूट। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ये वाले जो होते हैं। ये वाले जो है आप सजेस्ट करूँगी कि ऊपर पहना दें तो ठीक है। जो फर्स्ट जो होता है इनर ड्रेस, उसके तौर पे इसको इस्तेमाल मत करें, ठीक है, क्योंकि इसके जो है बटन्स नहीं है, ये इजी नहीं रहता। इस तरह जो है बच्चा जो है अजीब सा फील करता है, सेफ फील नहीं करता अगर जो है उसका ट्राउज़र अलग हो और शर्ट अलग हो। वैसे जो है मुझे इस तरह की नेक्स जो है वो बहुत पसंद है। अगर बटन्स वाला आप नहीं ले रहे और इस तरह की शर्ट ले रहे हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि नेक इसकी इस तरह से है जो कि ईजीली हम बच्चे को पहना सकें। ये देखिए, इस वाले की भी ऐसे ही है। ठीक है, ये इस तरह ओपन हो जाता है एंड ये इस तरह से बंद हो जाता है। इजीली हम पहना सकते हैं बच्चों को। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो वूल ड्रेसेस भी ले सकते हैं। ये इस तरह से आते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं ये वाले। इसके साथ जो है कैप भी आती है। अगर सर्दियां हैं, ज़्यादा सर्दियां हैं, तो इस तरह के भी हम बच्चों को पहना सकते हैं।
ओके जी, तो ये तो हमारी होगी सारी क्लॉथिंग इसेंशियल। तो ये मैंने बेसिक चीज़ें उठाई हैं शावेज़ की ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एंड उसके बाद आ जाता है क्लॉथिंग एसेसरीज़। उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगी सॉक्स, वो लाजमी लेने होते हैं, बीब्स हो गई, एंड जो है न्यू बॉर्न की बूटीज़ वो लाजमी आप लोगों ने ख़रीदनी है। ओके अब मैं आपको उन इसेंशियल चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बहुत कम लोग ही आपको सजेस्ट करते हैं और न्यू मॉमीज़ को पता नहीं होता कि ये लेना ज़रूरी है। ठीक है, डायपर्स वगैरह ये तो सबको ही पता होता है लेनी है। उसके अलावा आ जाता है एक नेल क्लिपर, इस तरह का छोटे वाला लेना है, बच्चों का इस तरह छोटे वाला आता है वो वाला लेना है। एंड एक थर्मोमीटर वो लाजमी लेना है। सीज़र मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं शावेज़ के नेल्स सीज़र से कट करती हूँ, नेल कटर से नहीं करती। इससे जो है किसी तरह ऐसा होता है कि उसके जो नेल है ना वो स्किन के अंदर चले जाता है। जब मैं सीज़र से कट करती हूँ ना तब वो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट कट होता है एंड फिर ऐसा कोई मसला नहीं आता। इसलिए जो है पेयर ऑफ सीज़र्स लाजमी रखनी है, छोटी वाली इस तरह की। यहाँ पे जो है मैंने इसकी निशानी लगाई हुई है ताकि कोई और इसको यूज़ नहीं करे, ये शावेज़ की है। एंड उसके बाद आ जाती है सबसे अहम चीज़, ये है फिज़िकल सॉल्यूशन। इसको जो है आम लैंग्वेज में हम इसको स्लाइन कहते हैं। ये इजीली मिल जाता है। जो स्लाइन होता है ये वो वाहिद जो है एक सेफ़ चीज़ है जो हम अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं आइज़ एंड नोज़ के लिए। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ ये किस लिए यूज़ होता है। ये देखिए, इसमें आती हैं इस तरह की छोटी छोटी सी बोतल्स। तो जब हम ये लेंगे इसको इस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे एंड हम इसको बेबी के नोज़ में, जब हमने उसकी नोज़ क्लीन करनी होगी तब हम उसमें 1 या 2 ड्रॉप डाल देंगे और वो जो है हमारी नोज़ी को सॉफ्ट कर देगी। इजीली जो है फिर हम अपने बेबी की नोज़ क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के लिए इसके साथ पंप भी आता है। मैंने पंप नहीं ख़रीदा था, मुझे जो है पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था पंप यूज़ करते हुए, क्योंकि छोटे से बच्चे पे मेरा दिल नहीं मान रहा था पंप यूज़ करते हुए। वैसे जो है मोस्टली लोग सब पंप ही यूज़ करते हैं। मैं उसकी इस तरह की कॉटन बर्ड्स जो है बेबी की अलग से आती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं जो हम नॉर्मली अपने एयर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये वो नहीं होती, बेबी की और आते हैं छोटे वाले, वो वाले कॉटन बर्ड्स आपने लेने हैं और उसके साथ अपने बेबी का नोज़ क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाए ओके, नेक्स्ट इसेंशियल में आ जाता है वो आता है बेबी पेसिफायर। तो ये आप लोगों ने, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या बेबी को यूज़ करवाना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि ना ही लें तो बेहतर है। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल के लिए लिया था, वहाँ पे जो है मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने वहीं पे ही यूज़ कराया था शावेज़ को। उसके बाद मैंने घर आने के बाद इसको कभी भी यूज़ नहीं कराया। ये जो है मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगती। ठीक है, और आ जाते हैं टीदर्स। ये आपको 3 मंथ, जैसे ही बेबी 3 मंथ का होगा उस टाइम आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो आई विल सजेस्ट कि इस तरह के आपने टीदर्स नहीं लेने जो ये वाले आते हैं। ठीक है, ये है न्यू बेबी का और ये वाला मैंने लिया था, ये इतना मेरे काम नहीं आया था। इस तरह के आपने लेनी है जिसके अंदर वाटर होता है। ये देखें, ये जो है इजीली यहाँ से ग्रिप भी आ जाती है बेबी की एंड यहाँ इसमें जो है वाटर होता है। तो इसमें वाटर जो होता है उसका मकसद ये होता है कि हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, हम फ्रीज़र में इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो हम अपने बेबी के हाथ में देंगे तो उसके जो गम्स हैं वो थोड़ी देर के लिए नम हो जाएंगे। इस तरह जो है बेबी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अदरवाइज़ 3rd मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो उसकी टीदिंग स्टार्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा रोता है एंड तंग करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी जिसमें वाटर होता है आपने वो वाला ख़रीदना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है डायपर इसेंशियल। तो हमने जो है डायपर लेने हैं, तो डायपर के अलावा हमें चाहिए होंगे वेट वाइप्स एंड उसके अलावा ड्राई वाइप्स, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के कॉटन पैड्स मिलते हैं, वो भी ले लेने हैं, ये बहुत काम आते हैं। एंड आ जाता है चेंजिंग मैट। तो इस टाइप के भी चेंजिंग मैट होते हैं, बाज़ार से मिल जाते हैं एंड खुद भी बनवाए जा सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट लें, वो ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, हाइजीन रहेंगे। चेंजिंग मैट्स जो हैं वो डिस्पोजेबल ही होने चाहिए।
ओके तो डायपर इसेंशियल में एक और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वो है रैशनल क्रीम। कोई भी रैशेस क्रीम वो आप लोगों ने लेनी है लाजमी, एंड वो हर डायपर चेंज करने के टाइम यूज़ करनी है। उसके अलावा ऑयल भी आते हैं, डायपर ऑयल होते हैं, डायपर ऑयल के नाम से होता है, वो ऑयल भी आप ले सकते हैं एंड क्रीम्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारे पास निविया की ब्लू वाली। निविया की जो ब्लू वाली क्रीम है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी आप अपने पास लाजमी रखें। तो वो इस तरह से यूज़ हो सकती है, वो हम एज अ डायपर क्रीम, रैशेस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बेबी की स्किन पे अगर हल्का सी जिस तरह रेडनेस हो जाती है या थोड़ा सा कोई कट आ जाता है, कोई भी हमें थोड़ा सा मसला होता है, तो हम वो ब्लू वाली क्रीम लगा देंगे। वो एक ही नाइट में बहुत इफ़ेक्टिव है, एक ही नाइट में ही जो हमारा वाउंड होगा, कुछ भी होगा, उसको ख़त्म कर देगी। ओके नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है बाथिंग इसेंशियल। तो बाथिंग इसेंशियल में सबसे पहले आ जाता है बाथ टब, एंड उसके अलावा है शैम्पू। एंड मैं सजेस्ट करूँगी डोंट यूज़ सोप, आपने साबुन नहीं लेना, आपने लेना है बॉडी वॉश, बेबी का बॉडी वॉश। साबुन ना लें तो वो बेहतर है। बॉडी वॉश जो है वो इजी रहता है, हाइजीन है एंड सेफ़ रहता है। सोप जो है वो जो है गंदा हो जाता है, मुझे पर्सनली सोप जो है पसंद नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने इसका लिया था जॉनसन्स का बेबी ऑयल। वो इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आया था मैंने जब उसको यूज़ किया था। एंड मैं जो है उसको बॉडी पे भी यूज़ करती थी, शावेज़ के, एंड बालों पे भी यूज़ करती थी। देन आई फील कि शावेज़ के थोड़े थोड़े बाल जो है वो उतरना शुरू हो गए थे हल्के हल्के से, तो मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया था। एंड वो आई थिंक वो उसी की ही वजह थी, ऑयल की ही वजह थी। एंड उसके बाद जो है मैं ये वाला प्योर आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये वाला हाई क्वालिटी है, ये वाला आप ले सकते हैं KTC का, या कोई भी आलमंड ऑयल ले लें, वो ज़्यादा जो है बेहतर है। तो ये फ्रेगनेंस फ्री है। बाथिंग एंड स्किन केयर एसेंशियल में सबसे अहम जो है वो है टॉवल्स। तो इस तरह का एक आपने छोटा टॉवल लेना है, ये वाला इतने साइज़ का, एंड उसके अलावा एक जो है बड़ा टॉवल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा टॉवल होना इसलिए ज़रूरी है, एक तो इसमें जो है बेबी इजीली रैप हो जाएगा, जब हम उसको बाथिंग कराएंगे इसमें हम इजीली रैप कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जो है अभी तक फीडिंग या जो है फीडर बोटल्स वगैरह उनके बारे में बात नहीं की। तो मैं इसलिए बात नहीं करी क्योंकि मैंने शावेज़ को ये जो है फार्मूला मिल्क नहीं यूज़ कराया, ये जो है अभी तक मदर फीड पे ही है। एंड उसके अलावा जो है मैं उसको सीलैक वगैरह देती हूँ, वो भी मैंने अब 4 मंथ से स्टार्ट किया था। ये वाला जो है फार्मूला मिल्क हो गया या बॉटल्स हो गई, ये डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था। उन्होंने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, 6 मंथ तक जो है आपको मदर फीड पे ही रखना होगा, वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं फार्मूला मिल्क तो देन यू कैन गो फॉर इट। एंड उसमें आप लोगों को चाहिए होगा फीडर्स, आप जितने इजीली ख़रीद सकते हैं या जितने आपको लगता है कि लेने चाहिए वो आपने लेने हैं। उसके अलावा उनको क्लीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रश आता है, वो ब्रश लेना है आपने, फीडर ब्रश। एंड उसके अलावा आ जाती हैं एक्स्ट्रा निपल्स, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड वो आता है वार्मर, फीडर वार्मर, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडर वार्मर लेना है या थर्मोस ले लेना है, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके लास्ट में अब हमारे पास आ जाता है वो है स्लीपिंग इसेंशियल। तो स्लीपिंग इसेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर जो है आप बच्चे को सुला ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है हुडिड या फ्लीस ब्लैंकेट, हुडिड ब्लैंकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बेबी को हम ईज़िली उठा भी सकते हैं, इसमें रैप भी कर सकते हैं। इसको भी जो है रैप करने का बहुत ईजी तरीका है। इसे जो है जब हम रैप कर लेंगे बच्चा जो है अपने आप को सेफ़ भी फील करता है एंड उठाने में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है। एंड उसके अलावा आ जाता है ये वाला सेट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक ही इस टाइप का एक सेट ले लें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, हेल्पफुल रहता है। ये जो है मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट किया था शावेज़ के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें, सारी ज़रूरत की चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास है हेड पिलो, जो कि सेपरेट भी मिल जाता है, एंड अगर आप इस तरह का सेट लेंगे उसमें भी मिल जाएगा। ये है हमारे पास हेड पिलो, ये है बोल्स्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जब बेबी छोटा होगा 3 मंथ का तब भी काम आएंगे, एंड उसके बाद जब वो करवट लेना स्टार्ट हो जाएगा ये तब भी काम आएंगे। रात में जब उसको बिस्तर पे आप सुलाएंगे उसकी साइड्स पे इस तरह से रख देंगे तो बेबी करवट नहीं ले पाएगा और गिरने का डर नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद है ये सिंपल पिलो, एंड उसके बाद है ये एक पूरा बिस्तर है, बहुत ही ज़्यादा कॉटन का है, बहुत अच्छा है। इसकी इस तरह की जिप्स दी हुई हैं, ये यहाँ पे है जिप, और इसमें भी यही है कि बच्चे को उठाने में भी आसानी होती है एंड सुलाने में भी आसानी होती है। तो मैं क्या करती थी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, या आपको कहीं से रफ़ लग रहा होगा, इसको मैंने बहुत यूज़ किया। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये ना होता तो आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ इजी होती। तो मैं इसमें इसको सुला के अच्छी तरह से ज़िप यहाँ से बंद करके शावेज़ को रात में सुला देती थी। बहुत इजी रहता था, मुझे रात को उसको उठा के दूध पिलाना भी बहुत इजी रहता था, ठीक है। एंड उसके अलावा ये आ गया है स्लीपिंग मैट, इस पर हम इसको सुला सकते हैं इस तरफ करके, ठीक है। एंड लास्टली आ गया हमारे पास बेबी ब्लैंकेट। तो ये सारे चीज़ें जो है इसी में ही आई हैं। इतना प्यारा इसका ये प्रिंट है। ओके तो ये जो सारी थी चीज़ें ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आता है बेबी स्विंग। अगर आप लेना चाहते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। मेरे पास जो है वो चिक्कू का है, वो मैंने आप लोगों को पिछली किसी वीडियोस में दिखाया हुआ है। यहाँ मैं पिक्चर ऐड कर लूँगी ताकि आप लोग देख सकें मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो जो है ऑटोमेटिक स्विंग है, उसमें भी बहुत ईजी रहता है जब हम बेबी को सुला देते हैं। एंड उसके अलावा आप बेबी बाउंसर भी ले सकते हैं, बेबी कॉट भी ले सकते हैं, प्राम, बेबी बाउंसर, रॉकर, ये जो है सारे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको इजी लगती है यूज़ करने में। आई होप मैंने जो है सारे चीज़ों को कवर अप कर लिया होगा। उम्मीद है कोई चीज़ रह नहीं गई होगी। आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो और हेल्पफुल भी रही होगी। न्यू जितनी भी मॉमीज़ हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।